सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ल्यूजेन स्विट्जरलैंड में है। और आपको याद होगा अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने थे, क्या नाम है उनका? सहदेव यादव। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने सन 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुए थे उसमें ब्रोंज मेडल जीता था। ये एक वेटलिफ्टर है। और इनसे भी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा आपका। ये दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर बनी है, कुलपति बनी है। और यहीं से अगर प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके पूछें कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो फिर आंसर हो जाएगा केडी जाधव। और भारतीय महिला में कर्णम मल्लेश्वरी। केडी जाधव ये एक पहलवान थे। इन्होंने कुश्ती में 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था। और वेटलिफ्टिंग से आपको याद आएगा मीराबाई चानू का नाम। अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता था इन्होंने। तो इतने पॉइंट्स आप वेटलिफ्टिंग से याद रख सकते हो। बाकी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाते हैं। क्या थीम थी? आपका अधिकार, आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें। इंग्लिश में बोलो, योर राइट, योर रोल, से नो टू करप्शन। और करप्शन से याद आएगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 आया था, यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। अरे इसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। बात करेंगे भारत इसमें कौन से रैंक पर रहा था? 86 पे। टॉप पे इसमें 2 देश थे, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। याद रखना ये। बाकी काजू वैली वेटलैंड ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि इसे तमिलनाडु का भी 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया है। मैंने आपसे कई बार बोला है आपके करंट अफेयर्स में जो स्टैटिक क्वेश्चंस बनते हैं वही मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ, ताकि आपका स्टैटिक पार्ट मजबूत हो जाए। और एग्जाम में आप पूछे आते हैं जो करंट अफेयर्स में आ रहे हैं, वहीं से निकाल के एग्जामिनर चुन चुन के लेकर के आता है। तो आपको भी चुन चुन के बदला लेना है। अगला है 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बन गई है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो अब याद रखना भारत में 11 महारत्न है, 13 नवरत्न है और 74 मिनी रत्न है। अच्छा, पावर से आपको याद आएगा अभी एशिया पावर इंडेक्स 2021 आया था, उसमें भारत चौथे स्थान पे था। पहले पे यूएस, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान और चौथे पे भारत। और आपको याद होगा मध्य प्रदेश जो है ये पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बना था। फिर बताओ अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना? फूड सप्लायर। भारत बन गया ब्राजील को पीछे छोड़ करके। और फूड से याद आएगा वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको रोम, इटली में। और एक और याद रख लो आप, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका भी हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। और इससे तो 2-3 पॉइंट और याद रखो आप। एक तो इसको 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अच्छा, 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो 2 जने हैं, मारिया रेसा और दामित्री मुरातोव। और खाद्य से और क्या याद कर पाओगे आप? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 याद कर लो, शकुंतला थिल्स्टेड को मिला है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी कि ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया? 2023 को। बताओ डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 को किसने जीता? ये हुआ था मैड्रिड स्पेन में, जिसको जीत लिया रशिया ने क्रोएशिया को हरा करके। अगला है बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका बांग्लादेश में, आप सब जानते हैं। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म जानते हो क्या? ये बताओ आप तो। क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कौन कौन से देश आते हैं इसमें? देखो, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हो गया। बताओ दुनिया की सबसे उम्र दराज टेस्ट क्रिकेटर का भी निधन हो गया, उनका नाम क्या है? अच्छा प्रश्न है ये, इलीन एश। और बताओ ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साहित्य का है ये, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और कितनी भाषाओं में? तो 23 भाषाओं में। 22 तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है वो, और एक अंग्रेजी में। पहली बार ये 1965 में दिया गया था। किसे? मलयालम लेखक थे जी शंकर कुरूप को। और अभी 2021 में मिला ये दामोदर मौजो को, कोंकणी लेखक हैं ये, इन्हें मिला है 57वां। और 56वां 56th मिला है नीलमणि फूकन को, असमिया कवि हैं ये। फिर बताओ 100% LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, वर्ल्ड LPG एसोसिएशन के भी अभी नए अध्यक्ष बने थे, याद है क्या आपको? श्रीकांत माधव वैद, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं वैसे।
और वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में। अच्छा, एलपीजी की ही बात कर लेते हैं चलो, जो साइंस का प्रश्न बनता है यहाँ से भी, वैसे इसको छोटा मोटा मत समझना। एलपीजी किससे मिलके बना होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन से। और एलपीजी जब घर में लीक होती होगी, आपको एक स्मेल आती है ना, रॉटन एग की, सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है, तो उस स्मेल के लिए क्या मिलाया जाता है इसमें? इथाइल मरकैप्टन। और अभी आपको याद होगा नितिन गडकरी ने कहाँ पे भारत की पहली कमर्शियल एलएनजी लिक्विफाइड या लिक्विड नेचुरल गैस फैसिलिटी का उद्घाटन किया था? तो नागपुर में किया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने, बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है, ये जो स्टैटिक क्वेश्चन चुन चुन कर लेकर के आता हूँ मैं, जो कहाँ से, आपके करंट अफेयर से, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियोस को अप्रिशिएट ज़रूर करा करें, वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करा करें। कम से कम इन वीडियोस से अगर आपको हेल्प मिलती है तो इन्हें सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, अपना शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने ग्रुप्स में, और लाइक करना मत भूलें। अगर आप एक एसएससी, बैंक या रेलवे एग्जाम एस्पिरेंट और कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अनअकैडमी आप सभी के लिए ला रहा है एक 100% फ्री ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट। ये स्कॉलरशिप टेस्ट इस महीने की 20 तारीख को होगा, यानी कि 20th of Feb 2022। टेस्ट टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। पहला टेस्ट होगा सुबह 10 बजे बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए, फिर होगा 2 बजे एसएससी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए, और 5 बजे होगा रेलवे एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए। ध्यान रहे, ये तीनों ही टेस्ट आपके एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड फुल लेंथ टेस्ट है। जैसे आपका एग्जाम होता है उसी तरीके से आपका ये टेस्ट होगा, और उसी सिंसियरिटी से आपको इसमें एनरोल करना है और 20th को ये टेस्ट देना है। रिवॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो टॉप 10 रैंकर्स को मिलेगी 100% अनअकैडमी स्कॉलरशिप। अपार्ट फ्रॉम दिस, रैंक 1 यानी कि टॉपर को मिलेगा एक लैपटॉप। फ्रॉम रैंक 2 टू रैंक 6 आपको मिलेगा सैमसंग का एक 5G फोन। फ्रॉम रैंक 7 टू रैंक 16 आपको मिलेंगे JBL के वायरलेस ईयरबड। यकीन मानिए मेरा, इन बेहतरीन रिवॉर्ड्स के अलावा आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप कितना तैयार हैं आने वाले अपने एग्जाम के लिए। तो आप सभी गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स फटाफट से अपने अपने टेस्ट में एनरोल कर लीजिए। ये टेस्ट 100% फ्री है, फुल लेंथ टेस्ट है, और आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने की। तो आप सभी इसका फायदा उठाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके टेस्ट में एनरोल करिए और इस टेस्ट को सिंसियरली 20 तारीख को अटेम्प्ट करिए। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। बताओ, विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया जाता है? 9 जून को। क्या थीम थी? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। आंसर होगा 12 जून को। थीम क्या रही? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये हमने 13 जून को मनाया। इसकी थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 14 जून को मनाया। क्या थीम थी? गिव ब्लड एंड कीप्स द वर्ल्ड बीटिंग, और इसमें मेजबान देश रहा था इटली। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ये हमने मनाया 15 जून को। इंग्लिश में बोलोगे तो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। थीम क्या थी? एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि न्याय तक पहुंच। और वैसे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब होता है? 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, ये 16 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब होता है? 15 मई को। थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, ये होता है 17 जून को। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। थीम क्या थी? रिस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे कब होता है? 18 जून को। ऑटिस्टिक प्राइड डे कब होता है? 18 जून को ही होता है। एक इससे रिलेटेड आप दिन याद कर पाओगे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, सुना होगा आपने, ये 2 अप्रैल को होता है। और वर्ल्ड सिकल सेल डे होता है 19 जून को। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। बताइए, द टर्न ओवर विजार्ड, सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, ये आत्मकथा है किसकी? अरूप रॉय चौधरी की। फिर बताइए, किसे ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा विरल देसाई को। किस राज्य सरकार ने नदी उत्सव मनाया? तो आंसर होगा गुजरात ने। किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को जीत लिया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा के। लेकिन अगर पूछे विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 को किसने जीता था, जो कि पिछले साल की स्टार्टिंग में हुआ था, मुंबई में जीता था उत्तर प्रदेश को हरा करके। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन
ट्रबल्ड लैंड नाम की बुक को किसने लिखा? निर्मल चंद्र विज ने। किसने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 को जीता? अनुकृति उपाध्याय ने, उनकी पुस्तक किंत्सुगी के लिए। किसे इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया? मोहम्मद बिन सुलेम को। और ये कहाँ से है? यूनाइटेड अरब अमीरात से। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में। और फ्रांस से याद आएगा आपको डेविड डायोब का नाम, जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था उनके नॉवल एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। और डैमन गलगुट को, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, उन्होंने जीता था बुकर पुरस्कार उनके नॉवल द प्रॉमिस के लिए। बताइए 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप को किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा करके। ये हुआ था तमिलनाडु में। विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और किस भारतीय मूल के व्यक्ति को साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर चुना गया? तो आंसर होगा डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को। बताइए द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नाम की बुक को किसने लिखा? संजू वर्मा ने। और असम पुलिस की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? वायलेट बरुआ। और असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी थी? अजंता नियोग। किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अवार्ड जीता? तो आंसर होगा HDFC बैंक। ग्लिम्पसेस ऑफ अ पायोनियर लाइफ जर्नी नाम की बुक है, इसको किसने लिखा? VL इंदिरा दत्त ने। और नए डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? विक्रम मिश्री। वैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल। सेबी ने किसे म्यूचुअल फंड सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया था? आरती कृष्णा को। इसके अध्यक्ष कौन है सेबी के? अजय त्यागी। अब बताओ, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2031 तक। और किसे पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था? आलिया भट्ट को। पेटा की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मीन दम मंजपाई योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा तमिलनाडु। इसमें क्या था? जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उनका तो बहिष्कार करना और जो कपड़े के थैले हैं उनको अपनाना। और चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते थे किसने? नीतीश कुमार ने। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। बताइए एयर इंडिया ने किसे अपना नया MD CEO बनाया है? तो आंसर होगा इल्कर ISC को। एयर इंडिया अभी कौन संभाल रहा है? टाटा ग्रुप। अच्छा, विस्तारा एयरलाइन के CEO कौन बने थे? विनोद कन्नन। और अभी इंडिगो एयरलाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे राहुल भाटिया। और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी बने राजीव बंसल। जनवरी महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया साउथ अफ्रीका के कीगन पीटरसन को। और महिलाओं में यानी कि ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट को। बताइए जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुन लिया गया फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर को। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए जर्मनी के अभी नए चांसलर कौन बने थे? एंजेला मर्केल की जगह आए हैं ये, क्या नाम है उनका? श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज ये किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। अभी इसका उद्घाटन किया गया और इसका नाम बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण के नाम पर रखा गया, श्री कृष्ण सेतु। लंबाई 3.75 किलोमीटर है। कल के करंट अफेयर्स में मैं आपको बता दूं, कल के करंट अफेयर्स में मैंने इसकी लेंथ को गलत नोट करवा दिया था, फिर से बता रहा हूँ। इसकी जो लेंथ है इसको आप करेक्ट कर लेना। लेंथ इसकी है 3.75 किलोमीटर की। नेशनल हाईवे 333B पर यह बना है, गंगा नदी पर। बताइए कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से बदलने का लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर होगा 2024 तक। और वैसे 2024 तक हर घर का जल का लक्ष्य भी हमारा है। और पहला राज्य कौन सा बन गया है हर घर जल वाला? तो आंसर होगा गोवा। बताइए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए कौन? देबाशीष मित्रा। और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती पोत का नाम क्या है? तो आंसर होगा INS सक्षम। और इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है 1 फरवरी को। और अभी हमारे 24वें इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड प्रमुख बने थे VS पठानिया। और कैंसर की रोकथाम के लिए हॉप
एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की महाराष्ट्र ने। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। और होप मिशन ये क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन है ये। और उत्तराखंड ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था, जहाँ पे मतलब होता है होप का, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। बताओ भारत की 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा डाबर। और अगर आप पूछे ना आपसे कभी कि रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड अभी लॉन्च किया किसने? HSBC इंडिया ने। फिर बताइए। अच्छा देखो, यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है कि प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो आंसर होगा भारत। और किसे खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा इसका मनोज तिवारी। और किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट उत्सव मनाया गया जिसे मरु उत्सव के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।